अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त स्कॉलरशिप देखने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों को ख्वाब होती है, या तो आप कह सकते हैं जिनको अवेल करने में बहुत मुश्किल आ जाती है, तो कोई और वो इसको वजह से अवेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं तो मैं ये कहूँगी आप ज़रूर 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 उस स्कॉलरशिप को अवेल करें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। तो आइए मैं आप लोग बताती हूँ कि वो स्कॉलरशिप ज़बरदस्त क्यों है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लिंक जो है सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जितना भी मैंने ब्राउज़र्स ऑन किए हैं इसका लिंक जो सामने ब्राउज़र ऑन किया इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो ये है एक स्कॉलरशिप ऑस्ट्रिया की तरफ से, जिसके अंदर पहली आपको ज़बरदस्त बात ये है कि उसके अंदर कोई आइल्स नहीं है, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई आइल्स नहीं देना। और उसके बाद दूसरी ज़बरदस्त बात ये है कि उसके अंदर बहुत सारी रेंजेस हैं। आप लोग कुछ बनना चाहते हैं आर्किटेक्चर, कोई जाता है मेडिकल में, कोई बनता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई आईटी में, कोई कहाँ मर्जी जाता है। लेकिन ये वो स्कॉलरशिप जो आपको ब्रॉड रेंज देती है एकेडमिक फील्ड्स की। इसके अंदर नेचुरल साइंसेज भी आ जाती हैं, टेक्निकल साइंसेज भी आ जाती हैं, ह्यूमन मेडिसिन भी आ जाता है, हेल्थ साइंसेज भी आ जाती है, मेडिकल साइंसेज भी आती है, एग्रीकल्चर साइंसेज भी आती है, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज और मीन्स के आर्ट्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और तो और छोड़ें आप। अच्छा, तो आए हम इस स्कॉलरशिप के बारे में मजीद पढ़ते हैं। ये तो आप लोगों को डिटेल्स जो आपको बता रहे हैं, कंट्री है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। कोर्स जो है इसका शॉर्ट कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट है, मास्टर्स भी है, पीएचडी है, मतलब आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एफएससी नहीं किया है तो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं वगैरह, तो आप शॉर्ट कोर्स के लिए भी जा सकते हैं अगर आपने वाकई ऑस्ट्रिया जाना है, या आपने अगर पढ़ना है तो आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए, पीएचडी के बारे में, पीएचडी के लिए भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास आती हैं जो बगैर आइल्स के आपको एंट्री देंगी, या तो आपको बगैर आइल्स के आपको पढ़ाने की इजाज़त देंगी, वो है मॉडल यूनिवर्सिटी वीना के अंदर, वीनिया यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ग्रास, जोहेंस केपलर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साल्जबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस टेक्निकम वीन, वीना यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्ब्रग। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके बाद हम आते हैं स्कॉलरशिप जो बगैर आइल्स की वो हमें देगी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया स्कॉलरशिप दे रही है हमें, ठीक है। इसके बारे में इतना ख़ास कुछ है नहीं कि मैं कहूँगी कि आप इसको प्रेफर करें। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया स्कॉलरशिप की ख़त्म हो चुकी है, और ऑस्ट्रियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कॉलरशिप, यहाँ पे हम इसको विजिट करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप फॉर एडीसी प्रायोरिटी कंट्रीज़ और स्कॉलरशिप अदर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जैसे मुख्तलिफ ममालिक आ गए, जैसे पाकिस्तान हो गया, एशिया की तरफ जो काफ़ी ममालिक हैं जो भी अंडर डेवलप्ड हैं, उनके और भी डेवलप हो रहे हैं उनके लिए, और एडीसी प्रायोरिटी कंट्रीज़ के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप है। और स्कॉलरशिप का फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है। फ़र्क यहाँ पे आता है कि किसी को जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको एकोमोडेशन और इस तरह की चीज़ें हटा दी गई, चंद एक दो चीज़ें हटा दी गई हैं, बाकी सेम है स्कॉलरशिप। तो आए हम उसके बारे में पढ़ते भी हैं। ऑस्ट्रियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रही है। इसके अंदर आता है स्पेशल मॉड्यूल जो हमारे पास आ रहे हैं, उसके अंदर आता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल और टूरिज्म मैनेजमेंट मॉड्यूल का आता है, और एडिशनल है टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल भी आ जाता है। अच्छा, आईटीएस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों या तो प्राइवेट भी पढ़ सकते हैं, ऑस्ट्रिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से भी पढ़ सकते हैं। और स्कॉलरशिप के लिए पहली बात है कि लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो अभी अप्लाई करें, क्योंकि इसकी जो शुरू होती है स्कॉलरशिप के लिए जो आगाज़ होता है वो 1 अक्टूबर, हर साल का 1 अक्टूबर स्टार्ट होती है। आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स सब भेज सकते हैं, और 1 मार्च से पहले भेजने हैं, उससे पहले आपने सब कुछ मुकम्मल कर देना है, क्योंकि 1 मार्च जो हर ईयर की होती है वो एंड हो जाती है, उसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं भेज सकते। और अप्रैल के एंड तक आप लोगों के पास आप लोगों का जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो आ जाएगा। किसी को अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है स्कॉलरशिप के अंदर तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर अप्रैल के एंड तक आ जाएगा। और उसके बाद ज़बरदस्त बात तो ये है कि आपको पहले से वीज़ा और ये सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आता आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने खुद कहा है कि जब हम एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे उसके बाद आपने वीज़ा बनाना है, तो इसलिए उनको कोई बर्डनाइज नहीं कर रहे आपको। और इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल प्रोसीजर है। पहले तो आपने इंफॉर्मेशन लेनी है आईटीएच से, ऑस्ट्रियन कंसल्टेंट एम्बेसी से, आप लोगों से आईटीएच से ले लेनी है जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो इसके तो मुझे नहीं लगता आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी।
और डाउनलोड ITH एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग हेयर, ये हेयर आप देख सकते हैं रेड हो जाता है, तो इस पर जब मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी इसके पॉइंट्स पढ़ लें। ऑस्ट्रेलियन बेसिक कंट्रीज हैव दिस फॉर्म एज वेल। अगर आपके पास यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता है, कोई और इशू है, तो पहली बात है तो आप लोग डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा के कर सकते हैं। अगर नहीं होता, कोई और इशू है, कोई भी अगर इस किसी किस्म का इशू है, तो एम्बेसी के पास जाके आप ये फॉर्म ले सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस, ऑल एप्लीकेशन शुड बी सेंड डायरेक्टली टू इंस्टीट्यूट थ्रू पोस्ट। आपने पोस्ट के जरिए, जो बाहर पोस्ट ऑफिस बैठे होते हैं, वहाँ पे आपने अपनी फाइल्स देनी है। अच्छा, जिस तरह कि मैंने आपको कहा था कि 1 मार्च, हर साल के 1 मार्च से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन भेजनी है, और उसके बाद अगर आप भेजेंगे तो आपके एक्सेप्ट नहीं होगी। कंफर्मेशन, और एंड अप्रैल के एंड पे आपको कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा और आप वो रिसीव कर लेंगे उसका लेटर। और टिप्स फॉर सक्सेसफुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे जो लिखा था क्लिक हेयर, आप अपनी एप्लीकेशन को पढ़ना है, तो मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे। अभी आपने पूरी वीडियो देखनी है, अभी हमने टिप्स भी पढ़ने हैं और भी बहुत सी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन का तरीका सीख लें। ये तो इस साल की स्कॉलरशिप थी, मार्च 1 2021 में भी स्टार्ट हुआ, 2021 में स्टार्ट हुआ था। ये तो 2021 के लिए थी। 2022 के लिए दोबारा से अक्टूबर 1 2021 में स्टार्ट हो गया। ये नहीं, आप देख सकते हैं सामने जो आ रहा है ये दोबारा से। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास आप लोगों ने ये सब टीचिंग ट्रेनिंग के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए जाना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए, टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए जाना है। ठीक है, सारा उसकी डेट्स दी हैं वगैरह। 1 मंथ लॉन्गर है, और ये आपको आगे डेट्स भी दे देंगे, इतने तक हैं ये वगैरह, जो भी है आप लोगों उसको खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट कर लेनी है यहाँ साइड पे, अटैच रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटर करनी है, लास्ट फैमिली नेम एज पर इन योर पासपोर्ट, फर्स्ट गिवन नेम्स अंडर परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, ये बहुत इजी है किस्म का है। करंट एड्रेस भी देना है आपने, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन आपका कौन सा काम करते हैं, टाइटल ऑफ प्रेजेंट पोजीशन आप इस वक्त क्या हैं, मतलब मैनेजर हैं या तो सर्वेंट हैं या कोई भी आपकी जो है, आप कब से हैं, और कंपनी की डिटेल्स बतानी है, डिटेल विद एड्रेस। और डिस्क्राइब योर फंक्शन, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस पोजीशन, आप उस पोजीशन पर रह के काम क्या करते हैं वो भी आपने बताना है। प्रीवियस प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, और उससे पहले आप अगर कहीं काम करते रहे हैं तो वो भी आपने बतानी है। उसके बाद एजुकेशन बतानी है, आपने कहाँ एजुकेशन हासिल की, किस सन से किस सन तक हासिल की, मतलब 2017 से लेकर 19 तक आपने मैट्रिक किया। उसके बाद FSC अगर किया तो वो भी लिख दें। डिग्री और क्वालिफिकेशन जो आपको मिली, वो क्वालिफिकेशन जो आपने हासिल की वो आपने लिखनी है। लैंग्वेज नॉलेज, आपको किस लैंग्वेज के बारे में कितना पता है, नॉन, अच्छा इंग्लिश रीडिंग में बताएं, नो नॉलेज है, मॉडरेट है, गुड है, गुड कर दें। अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी है, नो नॉलेज है, मॉडरेट है, गुड है, आप उसको कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, स्पीक कितना कर सकते हैं और लिख कितना सकते हैं। और जर्मन और अदर, अगर आपको कोई है अदर में, आप यहाँ पे वो लैंग्वेज लिख के, अगर उर्दू है, पश्तो है, पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी जो भी है, आप वो लैंग्वेज लिख के उसके अंदर आपने इसको टिक मार्क करना है, सिंपल। ओके, तो आगे हमारे पास कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज सबसे बेसिक स्किल्स होते हैं, आप सबको आने चाहिए। अगर आपके पास नहीं आते तो आप लोग सीखने चाहिए। डू यू हैव एक्सेस टू पर्सनल कंप्यूटर एट होम, अगर आपके पास अपना पर्सनल PC है तो यस, अगर नहीं है तो नो। एक्सेस एट वर्क, अगर काम में आप किसी काम पे जाते हैं वहाँ पे आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो यस, अगर नहीं करते तो नो। प्रोफेशनल स्किल्स, मॉडरेट हैं, गुड हैं, परफेक्ट हैं, मतलब कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर सकते हैं तो मॉडरेट हैं। ठीक है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी स्किल, एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, पावर पॉइंट, वर्ड, और आपको डिफरेंट और भी चंद चीज़ों के बारे में बताए तो आप गुड है। और उसके बाद अगर आप छोटी बहुत इश्यूज भी आ जाते हैं वगैरह, प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया, डाटा सर्चिंग, जो सारा कुछ अगर आपको आता है तो आप परफेक्ट हैं, नो प्रॉब्लम। विल यू ब्रिंग योर ऑन डिवाइस दैट इज लैपटॉप टू ऑस्ट्रिया, अगर आपके पास अपना ज़ाती लैपटॉप है तो क्या उसको ऑस्ट्रिया लेकर आएंगे आप, यस और नो। तो अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसको यस करें, अगर नहीं लेके जा रहे हैं तो उस बबल को नो मार्क करें। ओके, प्रोफेशनल एक्टिविटीज अब्रॉड, हैव यू स्टडीड और वर्क अब्रॉड बिफोर, इंडिकेट द ईयर, ड्यूरेशन, अगर आपने पहले से कहीं अब्रॉड काम किया है, चाहे वो जर्मनी में किया है, चाहे अपने मुल्क से, मतलब जिस नेशनलिटी के अंदर आप हैं उसके बाहर अगर आपने कोई काम किया है उस मुल्क के बाहर, तो उसके बारे में आपने यहाँ लिख देना है। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ये आपने अपना दिस इज सर्टिफाइड एट मिस्टर एंड मिसेस, ये सारा आपने इसको फिल अप कर देना अगर आप कहीं जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं कहीं पे।
ओके, तो स्कॉलरशिप के अंदर ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफर्स अबाउट 30 स्कॉलरशिप। प्लीज सेंड योर एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट इन सैल्जबर्ग, ऑस्ट्रिया। सैल्जबर्ग उसके शहर का नाम, ऑस्ट्रिया उसके मुल्क का नाम। सो अभी तो 1 अक्टूबर 2021 से अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन पुरानी है, अभी एक नई एप्लीकेशन आएगी तो वहाँ पे होगा 1 मार्च 2022 से पहले आपने सेंड करनी है। ओके, तो प्लीज मेक श्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ठीक है, अगर आपके मेट्रिकुलेशन और ट्रांसक्रिप्ट अगर उर्दू में है तो इंग्लिश में, वैसे हमारे सबकी इंग्लिश में होती है तो इसका कोई इशू नहीं है। तो मेट्रिकुलेशन की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास, और एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री जो आपने लिए उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ डिप्लोमा या डिग्री, अदर सर्टिफिकेट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग अगर आपने कहीं ट्रेनिंग ली है या कुछ किया है उसका भी सर्टिफिकेट ले लें। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। करिकुलम विटाए और रिज्यूम, आपका CV या रिज्यूम भी साथ होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर भी होना चाहिए, और रिकमेंडेशन लेटर आप अपने टीचर से भी ले सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। अगर आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ के जो बॉस हैं या लीडर हैं या जो मर्जी वहाँ के ऑनर हैं उनसे आप रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। अपना बर्थ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, सर्टिफिकेट प्रूविंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश ऑन B2, TOEFL, IELTS और कैम्ब्रिज। इसकी जगह आप अपना वो भी दे सकते हैं जिसको कहते हैं प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा है तो वहाँ से आप उनको रिक्वेस्ट करके या तो उनसे बोल सकते हैं कि आप मुझे अपना प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना के दे दें, आपको इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, नो प्रॉब्लम। SMY, अच्छा इसके बारे में आपने ऐसे भी लिखना है कि आप यहाँ पे अप्लाई क्यों करना चाहते हैं, इस कोर्स के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, और टूरिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ योर कंट्री और प्रॉब्लम्स कनेक्टेड टू योर प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट। फ्यूचर प्लान आपका क्या है, where do you see yourself in the next 10 years, where would you like to be, which position do you expect to hold and how do you intend to pull your plan through। note maximum 1 पेज पर ऐसे, ठीक है, 1 पेज का ऐसे लिखना है आपने। एज लिमिट इसके अंदर आ जाती है जो कि है 35 ईयर्स। 35 से अबव जो भी है उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। All documents, if not in English, must be translated and be submitted in English language। आपने उसको सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसके बाद सबमिट भी आपने इंग्लिश में करना है। ओके, तो ये तो बहुत इजी था। एग्रीमेंट आपने यहाँ से लेना है। एग्रीमेंट के बाद अपनी जगह का नाम, अपनी डेट और एप्लीकेंट जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपना नाम या अपना जगह है और अपनी डेट और अपना सिग्नेचर ज़रूर कर देना। ये हो गया हमारे पास इस एप्लीकेशन का तरीका। अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको विद इन अ डे आपको रिप्लाई कर दूंगी, नो प्रॉब्लम, नो इशू। अच्छा, टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। अगर आपने सक्सेसफुल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए जाना है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका ऐसे तो ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए, ठीक है। वो आपके माइंड को बताता है कि आप कितने पॉजिटिव माइंड की हैं, आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं या किस तरह के बंदे वो आप उसे जज करते हैं आपको। तो ये चीज़ जो है ना आपकी बेस्ट होनी चाहिए कि आप उसको या तो आप किसी से लिखवा लें, अगर आपकी क्या कहते हैं, अगर आपके राइटिंग स्किल्स खुद के अच्छे हैं तो आप खुद लिख सकते हैं, बहुत वेल एंड गुड हो जाएगा। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली एंड लेजिबली। अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिलअप करना है, ये तो जाहिर सी बात है। मेक श्योर यू सप्लाई ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अपने एक भी अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मांगे अगर वो मिसिंग है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो सकती है। सो अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने रेडी रखें। एक जगह पे आप ऐसे करेंगे, अभी से जो है आप डिफरेंट उसकी फोटो कॉपीज करवा के एक सेट डिफरेंट 3-4 सेट्स बना लें, क्योंकि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आएंगी और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 महीने तक आप ये वेट नहीं कर सकते एक स्कॉलरशिप के ऊपर कि हो सकता है मेरा हो जाए। एक में आपने कोई बेस नहीं होना, बल्कि आपने डिफरेंट 5-6-10 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आप डिफरेंट फोटो कॉपीज बना लें, डिफरेंट सेट्स बना लें अपने डॉक्यूमेंट्स के, कि आपको बार बार फोटो कॉपी और सेट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। आप बार बार एक ही दफ़ा में सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते जाएं और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सेंड ट्रांसलेटेड इंग्लिश और जर्मन डॉक्यूमेंट्स इफ़ रिक्वायर्ड। इंक्लूड अ वर्किंग ईमेल एड्रेस, फोन। और जो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग अपना ईमेल एड्रेस वो देते हैं जो खुद कभी यूज़ ही नहीं करते, मतलब कभी खोलना ही नहीं है, उसको जाके उठा के दे दिए या अपने अब्बू को दे दिया, अपनी अम्मी का दे दिया, जो उन्होंने कभी यूज़ ही नहीं करना। भाई आपका ईमेल है, आप खुद यूज़ करोगे तो अपना ईमेल देना जो आप बार बार रोज़ देखते हो या रोज़ नहीं देखते तो कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा देख लिया करो। क्योंकि अक्सर ये होता है, अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि अभी उनके पास ईमेल आई होती है, भाई कल से आपकी ज्वाइनिंग है बिलफर्ज,
और वो उनको भूल जाते हैं, ठीक है, वो अपनी ईमेल नहीं देखते, और 10 दिन बाद देखते हो कि तो ओ शिट यार 10 दिन पहले हमारी तो ज्वाइनिंग थी, अब क्या करेंगे। तो यार ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और अपना नंबर जो वो देना जो हमेशा ऑनलाइन, अगर अबू का नंबर हमेशा ऑनलाइन रहता है तो उनका दे दो, या अपना नंबर है तो वो दे दो, ठीक है। As your application might be abandoned if your email address, phone or fax number are not good, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपसे अगर कोई और क्वेश्चंस करने हो या कोई डॉक्यूमेंट रह गया, अगर उन्होंने आपसे मंगवाना हुआ तो वो आपको फौरन ईमेल कर देंगे, और आप 10-20 दिन का वेट बीच में कराओगे तो फिर वो तो आपको डिसमिस कर देंगे। अप्लाई अर्ली, लेट एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड। अगर लेट एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं तो वो लेट एप्लीकेशन वालों को लेना भी छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी अप्लाई करने हैं, बल्कि अभी से अप्लाई करने का सब कुछ इंतजाम कर लो, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, सब कुछ शुरू कर दो। प्रोवाइड ऑल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, रीड ITH एप्लीकेशन फॉर्म एंड वीजा प्रोसेस केयरफुली, ठीक है। ये सब आपने केयरफुली। क्लेरिफाई एनी डाउट्स विद द ITH ऑफिस एंड ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, कंसल्टेट इन रिटन फॉर्म, ईमेल और रेगुलर मेल। शो विद फैक्ट्स व्हाई यू शुड रिसीव अ स्कॉलरशिप, अचीवमेंट्स और गोल्स। अपने अचीवमेंट्स और गोल के बारे में जरूर जिक्र करना है, क्योंकि आपके करेक्टर पे इतना पॉजिटिव इफेक्ट देता है ना कि आप सोच नहीं सकते। अपने जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर आप ये स्कॉलरशिप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आपका मिशन या गोल क्या है, या आपके अचीवमेंट्स क्या होंगे इन द नियर फ्यूचर, तो इसके बारे में आपने ज़रूर अच्छा बताना है और अपने पॉजिटिव और राय कायम करनी है, ठीक है। ओनली अप्रोप्रिएट एप्लीकेंट्स विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। ये आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो मैंने बता दिया था कि एकेडमिक ईयर अक्टूबर से लेकर मई तक होगा। अटेंशन, अच्छा ये तो सब कुछ छोड़ें। प्रायोरिटी कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, उसमें आती हैं इथियोपिया, युगांडा, बर्किना फासो, मोजम्बिक, भूटान, फलस्तीनियन टेरिटरीज, जॉर्जिया, आर्मेनिया। द स्कॉलरशिप इंक्लूड्स, इनकी जो स्कॉलरशिप जो हमारे पास ये प्रायोरिटी कंट्रीज है, इनकी स्कॉलरशिप में हमारे पास आता है ट्यूशन फी, आपके सारे जो मतलब कोई भी आपका जो पढ़ाने लिखाने जो भी इशू है, जो भी उनके फीसेस बनती है वो सारा वो देंगे। एकोमोडेशन, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ मतलब जहाँ आप रहेंगे वो आपको होटल में जगह दे सकते हैं, आपको किराए पे जगह दे सकते हैं, अगर जगह नहीं दे सकते कम से कम आपको किराए का घर अगर लेके देंगे तो उसकी फीस वो पे करेंगे, तो एकोमोडेशन का आपको बिल्कुल इशू नहीं लेना। फ्लाइट के टिकट्स भी वो लेकर देंगे, आपका घर से लेकर साल्जबर्ग तक और वो साल्जबर्ग से लेकर वापस घर तक का जो टिकट होगा वो भी वो लेकर देंगे, नो इशू। हेल्थ इंश्योरेंस भी हो जाएगी आपकी। फूड फ्रॉम मंडे टू संडे आपको खाना मिलेगा। ये नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे मतलब सैटरडे संडे आप भूखा रहो और बाकी हम खाना देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि मंडे टू संडे ही आपको खाना मिलता रहेगा। एक्सकर्शंस एक्सेप्ट फील्ड ट्रिप टू ITB बर्लिन, ठीक है, आपका फील्ड ट्रिप के बारे निकाल के बाकी सारा जो है ना वो आपका खर्चा उठाएंगे। 205 पाउंड है, आई गेस पाउंड ही है, पॉकेट मनी पर मंथ, आपको पॉकेट मनी मिलेगी पर मंथ। नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्कॉलरशिप्स आर, जो स्कॉलरशिप के अंदर नहीं आता वो है आपका ट्रांसफर, मीन्स कि आप जो एयरपोर्ट से हॉस्टल तक जाओगे वो आपका वो नहीं देंगे, और एयरपोर्ट से जब आप निकलोगे बैक टू एयरपोर्ट व्हेन लिविंग, मतलब हॉस्टल तक जो किराया बीच में आते हैं, गाड़ियाँ आप कैब शैब लेते हो वहाँ पे उनका वो खर्चा नहीं देने वाले, वो अपना छोटा मोटा खर्चा घर से लेकर जाना पड़ेगा। वीजा फी, वीजा का पैसा भी वो नहीं दे रहे, ठीक है, कोई फी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। स्कॉलरशिप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज उनके लिए जो स्कॉलरशिप दी जा रही है वो है ट्यूशन फी, हेल्थ इंश्योरेंस, फूड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ओके, उनके लिए तो थोड़ा वो है कि भाई वो थोड़ा सैटरडे संडे जो है ना थोड़ा भूखा गुजारे, या तो अपने पास पैसे ला के उसके अंदर जो है ना बचत कर करके ना अपना सैटरडे संडे का खाना पूरा करें, ठीक है ना। और एक्सेप्ट ITB बर्लिन के बारे अलावा बाकी खर्चा वो उठाएंगे, ठीक है। 205 पाउंड पॉकेट मनी पर मंथ, शुक्र है कि एक चीज़ तो बिल्कुल सेम मिलने जा रही है। अच्छा, नॉट इंक्लूडेड क्या, एकोमोडेशन, आपका रहने सहने का खर्चा आप खुद उठाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। टोटल एकोमोडेशन जो बनती है 1.644 पाउंड समथिंग बनती है, तो आपने एडवांस में अपने एडमिशन से पहले दे देना है, क्योंकि रहना खाने सहने का खर्चे का आप इशू इसलिए भी नहीं लेना क्योंकि एडमिशन के साथ ही वो आपका ये जो चार्जेस हैं ये आपसे ले लेंगे, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। फिर उसके बाद आपको मतलब जो आपको रहने जाने की जगह दे रहे हैं उसके आपसे फीस ली जा रही है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने खुद ही किराए के घर ढूंढने और वगैरह वगैरह। अब फ्लाइट टिकट भी आपने खुद देने हैं, वीज़ा फी भी आपने खुद देना है, ठीक है। और सबसे अहम बात, प्लीज़ जो PhD कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो मर्जी करें ना 35 ईयर से अबव एज प्लीज मत रखिएगा। मतलब अगर हुई भी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आप ना पहले ये देख लें कि आपकी 35 से अबव एज है कि नहीं है, क्योंकि अक्सर को होता है कि
भाई मैं तो इतने साल में पैदा हुआ, अभी तो मेरी समथिंग 34 और कुछ महीने बनते हैं। तो नहीं, आपने मार्च तक देखना है। मार्च तक अगर आपकी एज 35 ईयर्स मुकम्मल हो रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थी आज की हमारी सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप। आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू। आपके पास मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक्स दे दूंगी, आप वहाँ जाके ये सारा खोल के आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। HEC ने अपने ये पेज पे जो है इसकी स्कॉलरशिप के बारे में बताया था, तो हर कोई पूछ रहा था कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका तरीका क्या है वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको सारा समझा दिया। आप बगैर किसी झिझक, बगैर किसी टेंशन के आप इसको अप्लाई करें। और उसके बाद आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स आएंगी। गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग है, और भी टूरिज़्म के लिए और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, तो वो सारी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।